दोस्तों नमस्कार। एनसीआर क्लासेस प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। फर्स्ट प्रश्न दिया है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया आपका फर्स्ट स्वामी विवेकानंद, दूसरा दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन थर्ड दिया है राजा राम मोहन राय, चौथा ऑप्शन दिया है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपसे पूछ रहा है, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपसे कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे आपके? राजा राम मोहन राय। तो देखते हैं इसकी स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपकी स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था आपका? 2 अक्टूबर 1869। कहाँ हुआ था? पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी की एक बहुत फेमस बुक है, उस बुक का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। किसके? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ब्रह्म समाज जो आपका, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 20 अगस्त। कब? 20 अगस्त 1828। कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 को हुई थी। दूसरा प्रश्न दिया है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो आपकी 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? आपकी मेरठ से। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। देखते हैं लखनऊ के बारे में। लखनऊ के बारे में क्या दिया है? तो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था आपका? 1916 में। कब हुआ था आपका? 1916 में। झांसी संबंध किससे है? रानी लक्ष्मीबाई। किससे है? रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर जानते हैं आप, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है और चमड़ा उद्योग के लिए क्या है? फेमस है। तीसरा प्रश्न आपका दिया है, निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलनों को तिथि क्रमानुसार सही स्थान पर रखिए। यानी आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा आपका पहले हुआ था, यानी तिथि के अनुसार। तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था आपका? 1930 में हुआ था। और आपका खिलाफत आंदोलन आपका कब हुआ था? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था। और आपका असहयोग आंदोलन कब हुआ था? आपका असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था आपका? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन आपका कब हुआ था? असहयोग आंदोलन आपका हुआ था 1920 में। कब हुआ था आपका? 1920 में हुआ था। ऐसे आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था आपका? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। तो मैंने बताया सविनय अवज्ञा जो आपका आंदोलन था वो कब हुआ था आपका? 1930 में। कब हुआ था? 30 में। और खिलाफत 1919 में। तो सबसे पहले कौन सा आपका आएगा? बी। कौन सा आपका आएगा? बी। फिर आपका कौन सा आएगा? बी के बाद कौन सा आपका आएगा? 1920 में। फिर आपका आएगा असहयोग यानी सी वाला आएगा। फिर आपका आया था 1930 में सविनय, यानी पहला आपका आएगा ए आएगा। फिर उसके कौन सा आपका आएगा? डी, भारत छोड़ो। तो इस अनुसार देखा जाए तो मेरा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील आपसे पूछ रहा है। चिल्का झील तो ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो चिल्का झील आपकी कहाँ पड़ेगी? उड़ीसा में। कहाँ पड़ेगी आपकी? उड़ीसा में पड़ेगी। आइए देखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल में क्या है आपका? बुक्सा टाइगर रिजर्व। कौन सा है आपका? बुक्सा टाइगर रिजर्व। कहाँ है आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व? आपका पश्चिम बंगाल में। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है इसमें? आपकी हैदराबाद। लेकिन 2024 में क्या हो जाएगी? अमरावती। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? आपका कोरोमंडल। क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल। अगला क्वेश्चन दिया है, चेरापूंजी कहाँ स्थित है? चेरापूंजी आपसे पूछ रहा है। चेरापूंजी ऑप्शन दिया असम राज्य में, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में। तो चेरापूंजी आपका कहाँ पड़ेगा? मेघालय में। कहाँ पड़ेगा आपका? मेघालय में चेरापूंजी पड़ेगा। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है आपकी? चेरापूंजी के मासिन राम में। कहाँ होती है आपकी? मासिन राम में। कहाँ होती है? मासिन राम में आपकी सबसे अधिक वर्षा होती है। मासिन राम में। असम के बारे में देखते हैं। असम के बारे में क्या आपके यहाँ बांस के घर बनाए जाते हैं। किसके घर? बांस के घर बनाए जाते हैं, वो भी इस तरह यानी ज़मीन से आपके 3 मीटर ऊपर, यानी कि 10 फीट ऊपर। कितने फीट? 10 फीट ऊपर, 3 मीटर ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। किससे? ताकि बाढ़ आए तो घर हमारा पानी में न रहे। और आपका मणिपुर के बारे में जानते हैं, राजधानी क्या आपकी होती है? इम्फाल। और मिजोरम की राजधानी क्या आपकी होती है? मिजोरम की आइजोल। अगला क्वेश्चन दिया है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण आपसे पूछ रहा है कब होता है? सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आ जाता है, कि पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, फिर कि चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य ग्रहण आपका कब होता है? जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। कब? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब आपका क्या होता है? सूर्य ग्रहण। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट। कितना? 8 मिनट 22 सेकंड। कितना लगता है आपका? 8 मिनट 22 सेकंड। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय बोले तो एक्टिव। कौन सा? एक्टिव ज्वालामुखी आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलाऊ, और आपको कौन सा दिया है? विसुवियस। तो सक्रिय आपका जो ज्वालामुखी है इसमें से कौन सा आपका है? आपका इसमें से किलाऊ। ये कहाँ पड़ता है आपका? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है आपका? यूएसए। कहाँ पड़ता है आपका? यूएसए। कहाँ पड़ता है? यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका पड़ता है, अमेरिका में। और कोटोपैक्सी आपका कहाँ पड़ेगा? कोटोपैक्सी कहाँ पड़ेगा आपका? कोटोपैक्सी कहाँ पड़ेगा? इक्वाडोर में। कहाँ पड़ेगा? इक्वाडोर में। और फ्यूजियामा कहाँ पड़ेगा आपका? जापान। कहाँ पड़ेगा? जापान में। विसुवियस कहाँ पड़ेगा आपका? इटली में। कहाँ पड़ेगा? इटली।
अगला क्वेश्चन दिया है आपका, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म पूछ रहा है, ऑप्शन दिया है कानपुर, आरामपुर, गाजियाबाद या फिर वाराणसी। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म आपका कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, वाराणसी में। कहाँ हुआ था, वाराणसी में, वाराणसी में हुआ था मुंशी प्रेमचंद। इनकी रचनाएं आप लोग जानते ही हैं, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब किसकी हैं, मुंशी प्रेमचंद की हैं। वाराणसी में आपका एक एयरपोर्ट है जो भी इंटरनेशनल है, कौन सा आपका, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। कौन सा आपका, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री को फर्स्ट मरणोपरांत यानी मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। कौन सा, भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। कब दिया गया था इनको, 1966 में, यानी 1966 में इनको दिया था। कब दिया गया था, 1966 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, सबसे पुराना आपसे विश्वविद्यालय पूछ रहा है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1875 में। कब हुई थी, 1875 में। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की 1916 में। कब हुई थी, 1916 में हुई थी। महात्मा गांधी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी, 1921 में। कब हुई थी, 1921 में हुई थी। और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय मैंने आपको कल ही बताया था कि 23 सितंबर 1887। कब हुई थी, 23 सितंबर 1887। इसमें से उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा, 1875। कौन सा आपका हो जाएगा, अलीगढ़। कौन सा आपका हो जाएगा, अलीगढ़। कौन सा आपका हो जाएगा, अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल आपसे पूछ रहा है, कौन सा आपका हो जाएगा, पलास। कौन सा आपका हो जाएगा, पलास। अगर आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश किसका, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष, तो क्या आप बताएंगे, अशोक। क्या बताएंगे आप, अशोक। क्या बताएंगे आप, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया, कौन इसको हाथ से अपने लिखा था। ऑप्शन दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण राय यादव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो किसने संविधान को अपने हाथ से लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके कौन थे, तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे आपके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और सरोजिनी नायडू कौन थी आपकी, भारत की फर्स्ट महिला राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की भी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके कौन थे, भारत के फर्स्ट क्या आपके थे, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन दिया है पैंथोथेनिक एसिड, दूसरा आपका दिया है थायमिन, तीसरा आपका दिया है रेटिनॉल, चौथा आपका दिया है एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपसे पूछ रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम आप क्या बताएंगे, रस क्या आपका हो जाएगा, रेटिनॉल। कौन सा आपका हो जाएगा, रेटिनॉल। कौन सा होगा, रेटिनॉल। कौन सा हो जाएगा आपका, रेटिनॉल। अगर आपसे यही पूछ लेगा विटामिन बी का बताइए, आप क्या बताएंगे, थायमिन। क्या बताएंगे आप, थायमिन। विटामिन सी का पूछे तो क्या बताएंगे आप लोग, विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछे तो क्या बताएंगे आप, एस्कॉर्बिक एसिड। किसका, विटामिन सी का। और डी का पूछ लिया तब कैल्सीफेरॉल। कौन सा बताएंगे, विटामिन डी का, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। यानी आपसे पूछ रहा है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज। तो क्या हुआ था आपका, प्रयागराज में। किसका, मेजर ध्यानचंद का। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम लोग ले लेते हैं। मेजर ध्यानचंद जो खेल यूनिवर्सिटी है मेजर ध्यानचंद के नाम से, वो कहाँ है आपकी, मेरठ में। कहाँ है, मेरठ में है। लखनऊ क्या कहते हैं आपका, नवाबों का शहर। और कानपुर में आपका क्या है, चकेरी एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट, चकेरी एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। अर्थात आपसे पूछ रहा है कि उत्तराखंड आपका नया राज्य कब बना था। कब बना था, ऑप्शन दिया है 2000, 1991, 2016, 2011। तो उत्तराखंड नया राज्य कब बना था आपका, 2000 में। कब बना था, 9 नवंबर। कब, 9 नवंबर, 9 नवंबर कब, 9 नवंबर सन 2000 में आपका उत्तराखंड नया राज्य बना था। किससे, यूपी से अलग होकर। किससे, यूपी से अलग होकर। इस समय उत्तराखंड के आपके सीएम कौन है, तो पुष्कर धामी। कौन है, पुष्कर धामी। उत्तराखंड में क्या है आप जानते हैं ना आप लोग, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी आपकी कहाँ पड़ेगी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, बरसाना होली डैश 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 किसके साथ खेली जाती है। यानी पूछ रहा है बरसाना होली जो होती है कहाँ होती है आपकी, ये वृंदावन। कहाँ होती है आपकी, ये वृंदावन। वृंदावन कहाँ, मथुरा में। तो किसके साथ खेली जाती है, आपके डंडे से। किसके खेली जाती है आपके साथ, डंडे के साथ बरसाना होली खेली जाती है। किसके साथ, डंडे के साथ। और यहीं पास मथुरा में किसका जन्म हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का। किसका, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, यही मथुरा में है हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपसे पूछ रहा है, तो कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया है 22 अप्रैल, 8 मार्च, 5 जून और 21 जून। तो आपका जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है आपका, पृथ्वी दिवस। कौन सा आपका, पृथ्वी दिवस। कब, 22 अप्रैल को। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 21 जून क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग यानी तो योगा। कौन सा, योगा। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है आपका 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन स्थित हैं। केरल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। इसका आंसर मेरा क्या होगा, मध्य प्रदेश में। किसमें सबसे अधिक वन आपके, मध्य प्रदेश में। अब आप देखेंगे केरल की भाषा आपकी क्या है, मलयालम। कौन सी, मलयालम। यहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है, इसका नाम है ओणम। ओणम कितने दिन मनाया जाता है आपका, 10 दिन। कितने दिन, 10 दिन ओणम मनाया जाता है। और महाराष्ट्र में क्या होता है, लावड़ी और तमाशा। यूपी में कितने जिले हैं आपके, 75 जिले और 18 मंडल है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, विंड हॉक किस देश की राजधानी है। विंड हॉक ऑप्शन दिया है उत्तर कोरिया, नामीबिया, मोरक्को, जिम्बाब्वे। तो विंड हॉक किसकी राजधानी है, यही आपसे पूछ रहा है। आप क्या बताएंगे, नामीबिया।
नामीबिया। यहीं से आपके 8 चीते लाए गए थे। आपने जाने कितने चीते? 8 चीते। कितने चीते आपके? 8 चीते लाए गए थे। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या होगी आपकी? प्योंगयांग। कौन सी आपकी होगी? प्योंगयांग। मोरक्को क्या होगी राजधानी आपकी? रबात। और जिम्बाब्वे क्या होगी आपकी? हरारे। क्या होगी आपकी? जिम्बाब्वे की हरारे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा दिया है सर विलियम म्योर, चौथा दिया है माननीय मदन मोहन मालवीय। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी आपकी? सर विलियम म्योर ने। किसने की थी? सर विलियम म्योर ने। कब की थी? 23 सितंबर 1887 को। हाँ, देखते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के फर्स्ट क्या थे आपके? उप राष्ट्रपति। कौन थे भारत के फर्स्ट यानी पहले उप राष्ट्रपति? और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे आपके? भारत के पहले पीएम। कौन थे? प्रधानमंत्री। अभी हाल ही में अर्थात 2 सितंबर 2023 को सूर्य के बाहरी वातावरण के विषय में जानकारी लेने यानी कि जानकारी लेने के लिए इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? इसरो कौन सा लॉन्च किया है? किसके बारे में? सूर्य। आप जानते हो सूर्य की जो आपकी पर्यायवाची क्या होती है? आपकी आदित्य होती है। तो कौन सा लॉन्च करेंगे आपका? आदित्य L1। किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है आपका? PSLV C-57। कौन सा? C-57। चंद्रयान फर्स्ट आपका कब लॉन्च किया गया था? किसके? चंद्रमा के लिए। कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008। कब? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान सेकंड कब आपका लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई। कब? 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान शिक्षा मंत्री मतलब कि एजुकेशन मिनिस्टर आपसे पूछ रहा है वर्तमान में कौन है? रमेश पोखरियाल है, नितिन गडकरी है, धर्मेंद्र प्रधान है, अश्विनी वैष्णव है। तो वर्तमान आपके एजुकेशन मिनिस्टर कौन है आपके? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है आपके? धर्मेंद्र प्रधान। और हाँ, इसमें देखते हैं नितिन गडकरी का कौन है आपके? सड़क मंत्री। कौन है आपके? सड़क मंत्री वर्तमान में। और अश्विनी वैष्णव कौन है आपके? रेल मंत्री। कौन है आपके वर्तमान में? रेल मंत्री। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अंपायरों की कुल संख्या कितनी होती है? यानी जैसे एक मैच स्टार्ट होता है उसमें एक की उस मैच में कितने अंपायर होते हैं? कितने होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं कि 6? कितने होते हैं आप ये बताएंगे? कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। मैं ये बताता हूँ कौन कौन से आपके अंपायर होते हैं। 2 आपके फील्ड में होते हैं। कहाँ होते हैं आपके? 2 फील्ड में होते हैं। एक आपका होता है थर्ड अंपायर। कौन सा होता है? एक थर्ड अंपायर। और आपका एक होता है रेफरी अंपायर जो मैचों का सारा शेड्यूल वो सेट करता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, भारत ने 1983 में किस देश को हराकर पहला विश्व कप जीता था? कब हराया था भारत ने? 1983 में। किसको हराया था यही आपसे पूछ रहा है। और उन्होंने क्या किया था? भारत ने पहला अपना वर्ल्ड कप जीता था। किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, वेस्ट इंडीज को या फिर पाकिस्तान को? किसको हराया था? वेस्ट इंडीज को। किसको हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था। किसको हराया था आपका? वेस्ट इंडीज को हराया था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी क्या होती है? कैनबरा। कौन सी होती है आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? कैनबरा। और न्यूजीलैंड क्या होती है आपकी? वेलिंगटन। क्या होती है? वेलिंगटन। और पाकिस्तान की इस्लामाबाद। क्या होती है? इस्लामाबाद। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं है? पूर्वोत्तर मतलब कि पूर्व का पूछ रहा है कि इसमें कौन सा हिस्सा नहीं है पूर्व का। अरुणाचल प्रदेश आपका पूर्व में ही है, मेघालय आपका पूर्व में ही है, त्रिपुरा आपका पूर्व में ही है, गोवा कहाँ है आपका? पश्चिम में। इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। अरुणाचल प्रदेश राजधानी क्या होती है आपकी? ईटानगर। मेघालय की आप क्या हो जाएगी? शिलांग। और त्रिपुरा की अगरतला। और गोवा की पणजी। क्या हो जाएगी? पणजी। तो आज का लास्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर का, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? किसका? शुद्ध जल का पीएच मान आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है 7.4, 7, 6.4, 2.4। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है आपका? 7। कितना होता है? 7। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है आपका? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए जो आपका पीएच स्केल होता है उसको किसने दिया था आपका? सोरेनसन ने। किसने दिया था? सोरेनसन ने। जो आपका पीएच स्केल होता है वो 0 से लेकर के कहाँ तक होता है आपका? 14 तक। और बीच में आपका होता है 7, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग? उदासीन। अगर 7 से कम रहेगा तो क्या आपका हो जाएगा? अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिड। अगर आपका 7 से अधिक रहेगा तो क्या हो जाएगा? बेस यानी कि क्षारीय। तो आज का वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।